पहले पर्सनल इनकम का फॉर्मूला लिख लेना। नेशनल इनकम माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं लिखा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट रिसीव बाय हाउस होल्ड। ओके, अब ध्यान से सुनना, पहले इन सब के मतलब देख लो। नेशनल इनकम सबको पता है, जिसका मतलब है एनएनपी एफसी। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, कि अगर किसी हाउस होल्ड ने उधार ले रखा है तो उस पर तो उसे इंटरेस्ट देना ही है। कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि ये नेशनल इनकम का पार्ट है तो कॉर्पोरेट टैक्स तो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल इनकम का पार्ट है और पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है, किसी के हाउस होल्ड की जेब में नहीं आ रहा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो फर्म के पास पड़ा होगा तो वो भी किसी हाउस होल्ड के पास नहीं आ रहा, तो वो भी माइनस हो जाएगा। और ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, अब ट्रांसफर पेमेंट रिसीव बाय हाउस होल्ड लाइक अ स्कॉलरशिप, पेंशन, विडो को, या कुछ इस टाइप की चीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो इसमें से कुछ छोड़ा तो नहीं हमने। पर्सनल इनकम इक्वल टू या आइडेंटिटी टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब फ्री फंड का, फॉर्म क्या करता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवा देता है, वो सारी चीजें, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। अब आते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट, जो हाउस होल्ड को टैक्स पेमेंट करना था, प्लस हाउस होल्ड जो फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करता है, ठीक है, तो मिसलीनियस हाउस होल्ड के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, या फिर कह लो इसे नॉन टैक्स पेमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री इन अ ईयर इज 1900, ठीक है। चलो मुझे ये तो पता है जो कि है 1900, ठीक है, ओके। उसके बाद बोला है देयर आर नो इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू दी फर्म और गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये तो जीरो है और बीच में इनके माइनस, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड इज 1200, तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1200 है, ठीक है। द पर्सनल इनकम टैक्सेस पेड बाय देम इज 600, ये मुझे पता है कि ये 600 है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे बोल रखा है and the value of retained earning of the firm and the government is valued at 200, तो ये आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है 200। उसके बाद बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट एंड फर्म्स टू द हाउस होल्ड। अब देखो, इसकी हेल्प से इसकी हेल्प से इसकी हेल्प से मैं पर्सनल वो पर्सनल इनकम निकाल सकता हूं, ठीक है। 1200 प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा 600 इक्वल टू पी आई, क्योंकि ये तो मेरा जीरो है, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1800 पी आई, ठीक है। पर्सनल इनकम आ गया 1800, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये 1800 है, ठीक है, इक्वल टू उधर जो मुझे दिख रहा है वो 1900 दिख रहा है और एक 200 दिख रहा है, ठीक है, प्लस ट्रांसफर पेमेंट मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जब मैं 1900 को 200 से माइनस करूंगा तो मेरा 1700 आ जाएगा, लेकिन पर्सनल इनकम को उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है, तो यहां पर मैं क्या डालूंगा, 100 डालूंगा प्लस, तो वो मेरा जो 100 है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट रिसीव बाय हाउस होल्ड। समझ गए? ऑनलाइन जिसे नहीं समझ आया तो बताओ।
नहीं ये देखो ना, 1800 जो पर्सनल इनकम थी, फिर 1900 जो नेशनल इनकम था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका 200 था। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे प्लस आपका ट्रांसफर पेमेंट होगा, ट्रांसफर पेमेंट को टी मान लेते हैं। ठीक है, तो 1900 में से 200 गया तो कितना बचा, 1700 प्लस टी एंड 1800। ठीक है, अब वहां पर वो प्लस में, तो 1800 माइनस 1700 इक्वल टू प्लस टी, तो 100 इक्वल टू ट्रांसफर पेमेंट। किसे नहीं समझ आया, जिसे नहीं समझ आया अनम्यूट कर कर पूछ लो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर श्योर। सर 1800 क्या सर? ये देखो ना, 1800 पर्सनल इनकम, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला फॉर्मूला। तुम्हें पर्सनल इनकम नहीं पता था, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम पता था, जो कि 1200 है। कहां लिखा था ये, तो यहां पर आप थर्ड लाइन देखो जरा, थर्ड लाइन के फुल स्टॉप के बाद, द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज 1200। तो मैंने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जगह मैंने 1200 लिख दिया। पर्सनल इनकम मुझे पता नहीं था, उसके बाद मुझे टैक्स पेमेंट बता रखा था, द पर्सनल इनकम टैक्स पेड बाय देम इज 600 CR। ठीक है, तो मैंने पर्सनल टैक्स पेमेंट की जगह 600 डाल दिया, वो माइनस में था, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। समझ गए? यस सर। किसी को डाउट ऐसे क्वेश्चन में तो बता दो, थम्स अप कर देना अगर आ गया तो। आ गया ना, आ गया। चलो ओके।